बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो ज़रूर सुनिए क्योंकि हमारी जो ये ख़बरें हैं जो इस वक्त मैं आपसे शेयर करूँगा, ये पिछली वीडियो का तसलसल है और डेवलपिंग स्टोरी है। और जो कुछ हमने पिछली वीडियोज़ में कहा था, अब बात उससे आगे बढ़ गई है। तो चूँकि ये बज़ाहिर ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का रेफरेंस है, उनकी एक दरख्वास्त है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी और पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत का मुस्तक़बिल में रिलेशनशिप कैसा होगा, हुकूमत का और वकला तंजीमों का रिलेशनशिप कैसा होगा, वकला की पॉलिटिक्स क्या होगी, ये काफ़ी पावर कॉरिडोर्स में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये महज एक रेफरेंस नहीं है, ये एक प्रॉक्सी है जो चल रही है। तो इसलिए ये पिछली वीडियो ज़रूर सुनिए और उसके बाद ये मेरी ये वाली वीडियो सुनेंगे तो आप ज़्यादा समझ सकेंगे। तो कल हमने आपको कहा था कि लॉ मिनिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं, उनका मुस्तक़बिल ख़तरे में है। और मुझे बिल्कुल आज जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद लग रहा है कि उनका मुस्तक़बिल वाकई ख़तरे में है। और अगर वो सूरत हाल को संभाल ना पाए तो फिर उनकी वज़ारत ख़तरे में होगी, यकीनन होगी। और चूँकि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी पार्टी का एतमाद पहले खो चुके हैं और अगर वो काबीना में भी ना रहे तो फिर ऐसी सूरत में उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। उसकी रीज़न ये है जनाब कि अटॉर्नी जनरल अमन मंसूर ने तो रिज़ाइन कर दिया था, नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान, उन्होंने भी आज ख़त लिख दिया। और उन्होंने उस ख़त का जो बुनियाद है वो ये है कि जनाब अटॉर्नी जनरल का ऑफ़िस जो है वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अपना काम करेगा और लॉ मिनिस्ट्री अपने तरीके के मुताबिक काम करेगी और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना बर्दाश्त की जाएगी। ये एक मैसेज है जो लाउड एंड क्लियर दिया है। और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान का ये पहला दिन था। और उसकी मैं बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको बता दूं कि क्या चल रही है। और उसका है आज फिर तौहीन अदालत का केस भी टेकअप कर लिया गया पाकिस्तान बार काउंसिल का, वो भी साबिक़ अटॉर्नी जनरल मंसूर ख़ान साहब उसमें हैं और फ़रोग़ नसीम साहब भी उसमें हैं और गवर्नमेंट भी है। और वो है आला अदलिया के जजेस और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी के हवाले से और जो स्टेटमेंट दिया था उसके हवाले से। और ये एक नया मामला गो के जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने आज एक सूरह हुजरात का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जासूसी नहीं करनी चाहिए और गुमान नहीं करना चाहिए, दरगुज़र करना चाहिए, ये सारी बातें। क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अब अपने रेफरेंस को और पाकिस्तान बार काउंसिल भी अपने सारे मामले को अब एक उस एंगल की तरफ लेके जा रहे हैं जो उनको सपोर्ट करता है। और वो ये है कि आला अदलिया के जजों की जासूसी की जाती है, आला अदलिया के जजों का पीछा किया जाता है, इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं, उनकी मसरूफियात, उनकी सरगर्मियाँ, इस तरह से ये माजी में भी होता रहा है। बहुत दफ़ा ये चीज़ें आई कि आला अदलिया के जजों के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं, माजी में भी ऐसा हुआ है। और बाज़ औक़ात ये गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगे कि गवर्नमेंट अपनी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस्तेमाल कर रही है, बाज़ औक़ात ये मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं, फ़ौजी हमारी अस्करी इदारे, उन पर इल्ज़ाम लगते हैं। तो ये माजी में भी होता रहा है। अब ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। और आज आबिद साक़ी साहब ने आर्गू किया तो वो उस वक्त तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जनाब ये इसको अननोटिस अनहर्ड नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि इसको टेकअप करना चाहिए, और वो टेकअप कर लिया। ये एक नया है। और साथ ही साथ क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल अमन मंसूर जो कि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उन्होंने एक वार्निंग दी थी। मैं ये सारा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आगे जाके होना क्या है। उन्होंने एक वार्निंग दी थी। वार्निंग ये दी थी कि अगर फ़रोग़ नसीम साहब खामोश ना हुए तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे ले आएंगे।
और अगर वो सारी चीज़ें मंजर आम पे ले आते हैं, क्योंकि अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल जो भी हो, अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो इंफॉर्मेशंस का एक मंबा होता है, और पावर कॉरिडोर्स में उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। सारी जो हो रहा होता है गिव एंड टेक और ये इस तरह की चीज़ें, अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है, अटॉर्नी जनरल साहब ख़ुद मरकज़ी किरदार होते हैं। सारी इंफॉर्मेशंस का पैगाम रसानी का काम करना है, एक दूसरे को पैगाम देना है, ये सारी चीज़ें अटॉर्नी जनरल बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें, तो आज जनाब फ़रोग़ नसीम साहब ने माफ़ी मांग ली और खुलेआम माफ़ी मांगी अनवर मंसूर साहब से, और उन्होंने कहा कि मैं अल्फाज का चुनाव सही नहीं कर सका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ, ये ख़बर आपसे शेयर कर लेते हैं। हुआ ये कि जब अनवर मंसूर साहब के बारे में जब हुकूमत की तरफ से जवाब सबमिट करवाया गया और उसमें कहा गया कि अनवर मंसूर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था, ज़बानी बयान दिया था, उससे हुकूमत का ताल्लुक़ नहीं है, लाइलम थे और उन्होंने पता नहीं क्यों कर दिया, एक डॉक्यूमेंट दे दिया, अनवर मंसूर साहब पे डिस्ट्रस्ट शो किया। और एक अटॉर्नी जनरल कैडर का आदमी हो, उस रैंक का आदमी हो, इतना सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, उनके बारे में ये बात कही। तो फिर उसके बाद वो आए अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में, ARY में, उन्होंने खुल के सारी बातें बयान कर दी। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब भी और फ़रोग़ नसीम साहब भी, उनको पता था और उनके इल्म में था और उन्होंने ये चीज़ दी थी मुझे। अब जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये पता चला तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस पे डिस्प्लेयर शो किया, जिस पे अनवर मंसूर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को इन्फॉर्म किया कि जनाब उनकी किरदार कुशी की जा रही है, और अगर इसी तरह किरदार कुशी की गई तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। जिस पे फिर जनाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनवर मंसूर साहब के को बहुत ही क्या कहना चाहिए, पॉजिटिव जवाब मिला, पॉजिटिव बात हुई वज़ीर-ए-आज़म की और अनवर मंसूर साहब की। और उसमें कहा कि आप इंतहाई बावक़ार शख्स हैं, आपका कोई नेमल बदल नहीं, आप सीज़न्ड आदमी हैं, इसलिए आप का कद और कदर व मंज़िलत, आपका रुतबा इससे बहुत ऊपर है। ये हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और अनवर मंसूर साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल, इनके दरमियान तो कोई गलतफ़हमी पैदा करने की कोशिश की भी जा रही थी, तो वो ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं जनाब इधर, अब क्या चल रहा है। अब है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान, अब लॉ मिनिस्टर जो हैं, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान की तकरीबन 36 घंटे 48 घंटे तक डिले हुई है और उनको रुकवाने की कोशिश की गई। जब रुकवाने की कोशिश की गई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कहा कि ये हतमी फ़ैसला है, और खालिद जावेद ख़ान ND ख़ान जो मारूफ़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उनके ये बेटे हैं। खालिद जावेद ख़ान सिंध से ताल्लुक़ है। और अब आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो होती है, क्योंकि ये सारी अपॉइंटमेंट्स सोच समझ के की जाती हैं, इसमें जो बार काउंसिल्स की पॉलिटिक्स है उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है, जुडिशरी को भी सामने रखा जाता है कि हुकूमत और आला अदलिया के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक़ रहे, वर्किंग रिलेशनशिप रहे, और लाइज़ॉन जिसके ज़रिए होता है वो लॉ मिनिस्टर होता है या अटॉर्नी जनरल होता है। तो ये भी ऐसे होने चाहिए लाइक माइंडेड और जो हम्बल हों, और जो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से लें, क्योंकि फ़रोग़ नसीम साहब क्या कहना चाहिए, फ़रोग़ नसीम साहब का एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो चुका है विद प्राइम मिनिस्टर, ये इस एपिसोड में, और ये क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ख़बर शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, क्लियर है, डिस्ट्रस्ट हो चुका है, डिस्ट्रस्ट। आगे जनाब, अब अटॉर्नी जनरल सिंध से आ गए हैं खालिद जावेद ख़ान। अब जो है लॉ मिनिस्टर होना चाहिए पंजाब से, उसकी वजह है कि 70% जो बार काउंसिल्स हैं वो तो पंजाब की हैं, मोर देन, और उसके बाद सिंध आता है 30%, वो के लिए 65% 60% पंजाब की हैं, और बाकी 1-2% बलूचिस्तान से और 1-2% होते हैं KPK से। ये है टोटल स्ट्रेंथ, और इसलिए लॉ मिनिस्टर अब होना चाहिए, होगा पंजाब से, ये आ रही है, ताकि जो पंजाब साइड है, लाहौर हाई कोर्ट बहुत बड़ी
कोर्ट है, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ साथ पंजाब बार कौंसिल, बहुत बड़ी बार कौंसिल है, तो इनके साथ भी लाइज़ॉन होना चाहिए गवर्नमेंट। तो इसलिए फ़रोग़ नसीम साहब का मुस्तकबिल इस हवाले से मखदूश नज़र आ रहा है। और अगली बात, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है जनाब, उसमें आज अटॉर्नी जनरल खालिद ख़ान ने ये कह दिया कि वो ख़ुद अपेयर नहीं होंगे इसमें, क्योंकि वो एक राय दे चुके हैं। अलबत्ता एडिशनल अटॉर्नी जनरल वफाक की नुमाइंदगी करेंगे, और 30 मार्च तक इस केस को मौखर किया गया है। अब 30 मार्च तक इस केस को मौखर करने की वजह तो ये बताई गई कि 20 मार्च से 30 मार्च तक अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होंगे। बैरून मुल्क जाना है, आई थिंक वो है रिकॉर्ड केस का समात है, तो उस पर जाना है। तो अगर 20 मार्च तक तो फ्री थे, लेकिन हो ये रहा है कि गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सब इस कोशिश में हैं कि आला अदलिया के साथ किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए, बार कौंसिल के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, गलतफहमियाँ चल रही हैं रेफरेंस की वजह से, उस पे इनको रीएड्रेस किया जाए इन इश्यूज़ को। और इस बात का इम्कान है कि इन अगले जो 35 दिन हैं, 40 दिन, उसमें ये होगा। बैकडोर चैनल पे कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, जिसके नतीजे में जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, जो प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भेजा गया था, हो सकता है इसको रिव्यू किया जाए, रीएड्रेस किया जाए, और सारी चीज़ों को दोबारा से सुना जाए, देखा जाए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और जो कुछ नहीं होना चाहिए था उसको अंडू कर दिया जाए। ये है जनाब अब तक की, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे।